नमस्कार। आज जिस विषय पर बात करेंगे वह है झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास तथा प्रवृत्तियाँ। पत्र पत्रिकाएँ एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारे जीवन की विविधताओं को शीघ्र प्रस्तुत करने की अतुल्य क्षमता रखती हैं। यह वह माध्यम है जिसके कारण देश विदेश में घटित घटनाओं की जानकारी हम घर बैठे ही प्राप्त करते रहते हैं। आंग्ल भाषा पत्रकारिता के लिए जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। जर्नल शब्द का शाब्दिक अर्थ है दैनिक विवरण। यह शब्द फ्रेंच भाषा के जनी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है दैनिक कार्यों का विवरण देना, और हिंदी में अंग्रेजी के जर्नलिज्म का अर्थ है पत्र पत्रिकाएँ। प्राचीन काल में जब छापने की मशीन नहीं थी, तब राजाओं के आदेशों को प्रकाशित करने के लिए तथा वितरित करने के लिए शिलालेख तथा स्तंभ लेखों का प्रयोग किया जाता था। आदेशों को प्रकाशित किया जाता था ताकि राजाओं की नीतियों का ज्ञान धारण कर सके। आदि और अंत, आरंभ और समाप्ति, जन्म और मृत्यु, निर्माण और विध्वंस, दोनों प्रक्रियाएं परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे की सहभागिनी हैं। सृष्टि का प्रत्येक तत्व उत्पन्न होकर विकास के विभिन्न सोपानों से गुजरकर नष्ट हो जाता है। पत्र पत्रिकाओं के विषय में भी यह नियम अपवाद नहीं है। यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकारणीय है कि आधुनिक पत्र पत्रिकाएं एक विराट रूप की स्वामिनी हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी पत्र पत्रिकाओं के इतिहास को 3 भागों में, जैसे उत्थान काल 1826 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक, विकास काल 1867 से 1900 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1900 से अब तक में बांटा गया है। कालखंडों के अनुसार हिंदी पत्रकारिता को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक युग 1826 से 1867 तक, भारतेंदु युग 1867 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, गांधी युग 1920 से 1947 तक, स्वतंत्रता के बाद का युग 1947 से अब तक। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की थी। ईसाई मिशनरियों का तत्कालीन उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके लिए उन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया था, पर इन पत्रिकाओं में केवल बाइबल के संदेश ही नहीं होते थे, बल्कि स्थानीय खबरें, सूचनाओं के अलावा देश विदेश के समाचार भी होते थे। इन पत्रिकाओं को देखने से यह पता चलता है कि ये पत्रिकाएं उस दौर में किस तरह समाचार और सूचनाओं से खुद को अपडेट रखती थी। झारखंड बिहार से पहली पत्रिका निकली जो रांची से प्रकाशित हुई, उसका नाम था घर बंधु। घर बंधु झारखंड से पहली पत्रिका थी जो प्रकाशित हुई। घर बंधु का प्रकाशन वर्ष 1872 में शुरू हुआ। यह पत्रिका अनवरत निकल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी हिंदी पत्रिका की इतनी आयु नहीं है। गौर करने की बात है कि वर्ष 1872 में ही रांची में लियो प्रेस की स्थापना हुई थी। रांची में स्थापित लिथो प्रेस जब स्थापित हुआ 1872 में, तो यह एक गौरव की बात थी। लिथो प्रेस की स्थापना के बाद ही झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का उत्कर्ष काल प्रारंभ हो गया। 2 नवंबर 1845 को ही यहाँ जर्मन मिशनरियों का आगमन हुआ। धीरे धीरे ईसाइयों की संख्या बढ़ती गई और कुछ वर्षों में उन्होंने यहाँ हिंदी और स्थानीय भाषा सीखकर पत्रिका का प्रकाशन
शुरू कर दिया। 1 दिसंबर 1872 को इसका पहला अंक आया था। पहले यह पत्रिका पाक्षिक थी, बाद में यह पत्रिका मासिक कर दी गई। अभी भी यह पत्रिका मासिक निकल रही है। पहले इस पत्रिका की टैगलाइन थी चुटिया नागपुर की एवं जेलिकल मंडलियों के लिए। अब गॉस्नर चर्च की मासिक हिंदी पारिवारिक पत्रिका हो गई है। वर्ष 1882 से अंक उपलब्ध हैं। पहले कोलकाता और बाद में पटना से, इसके बाद बिहार बंधु का प्रकाशन शुरू हुआ। यह पत्रिका अब बंद हो चुकी है। इस तरह संयुक्त बिहार में घर बंधु हिंदी की पहली पत्रिका कही जा सकती है। निष्कलंका भी मिशनरी की पत्रिका है जो 1920 से निकल रही है। इसके बाद छोटा नागपुर दूत, आदिवासी, चांदनी आदि पत्रिकाएं निकली और बंद हुई। ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य धर्म प्रचार था और इसके लिए पत्रिकाओं के माध्यम से वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे थे। इसी के बीच 1889 में रांची में आर्य समाज की स्थापना हुई तो इसने भी अपना पत्र आर्यावर्त निकालना शुरू किया। यह साप्ताहिक था। इसमें भी धार्मिक समाचारों, कार्यक्रमों के अलावा रांची की स्थानीय खबरें और देश विदेश के समाचार छपते थे। ईसाई मिशनरियों के प्रचार पर इस पत्रिका ने बौद्धिक प्रहार भी किया, लेकिन यह अल्पजीवी रहा। 1905 में यह बंद हो गया। इसके पुराने अंक भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। अपर बाजार से वर्ष 1924 में छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। यह मासिक पत्रिका थी। पंडित मामराज शर्मा इसके संपादक थे और शुक्रा उराव मैनेजर थे। यह पत्रिका भी अल्पायु साबित हुई। वर्ष 1926 में इस पत्रिका का प्रकाशन भी बंद हो गया। छोटा नागपुर पत्रिका के बाद वर्ष 1938 में गुमला से झारखंड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। तब गुमला रांची में ही था। इसके संपादक ईश्वरी प्रसाद सिंह थे। इसकी छपाई पटना से होती थी। इसी के आसपास आदिवासी नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला गया। उस समय आदिवासी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। आदिवासियों को अपनी बात कहने के लिए एक पत्रिका की ज़रूरत महसूस हो रही थी। आज़ादी के बाद 1948 के फरवरी से रांची से साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके संपादक थे कथाकार राधा कृष्ण। कथाकार राधा कृष्ण जो अपनी कहानियों के लिए, उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, अपने संपादन के लिए भी जाने जाते हैं। आदिवासी बिहार सरकार की पत्रिका थी, लेकिन विभिन्न अवसरों पर इसके मोटे मोटे विशेषांक निकलते थे जिसमें काफ़ी पठनीय सामग्री रहती थी। यह कई बार बंद हुई और कई बार शुरू हुई। अब फिर झारखंड सरकार की ओर से यह पत्रिका प्रकाशित हो रही है। 1963 में रांची टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1971 में झारखंड टाइम्स निकला। इसके संस्थापक एनई होरो थे। इस तरह रांची से कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। अंग्रेजी के भी कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन रांची के पठार से होता रहा। अंग्रेजी पत्रिका सेंटिनेंटल का नाम उल्लेखनीय है। इस तरह कह सकते हैं कि हिंदी पत्रिकाओं की शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की थी। उन्होंने कई उल्लेखनीय काम भी किए। आदिवासी लोक गाथा, लोकगीत और उनकी संस्कृति और परंपरा का भी गहन अध्ययन कर दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। झारखंड की पत्रकारिता की जन्मभूमि कलकत्ता, बंगाल रही है। यह वह समय था जब अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना और उसे अपनाया जाना आधुनिकता की पहचान लिए आवश्यक समझा जाता था। झारखंड में इस आधुनिकता और नवजागरण का नेतृत्व
महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किया, जो खुद अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत इन सभी भाषाओं के बड़े विद्वान थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों ने तत्कालीन भारतीय जनमानस में पत्रकारिता के माध्यम से झारखंड जैसे जनजातीय क्षेत्रों में मानवीयता का प्रचार प्रसार किया। राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना की थी और मिराज उल अखबार नाम से फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। प्रारंभिक समय में जब ये समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा था, तब भारत में इनकी गहन आवश्यकता थी। इन पत्रों को अंग्रेजी भाषा में छपवाया जाता था। समाचार पत्रों का काम जनता के लिए मनोरंजन की सामग्री और सूचनाएं देना प्रमुख तौर पर था। ये पत्र राजनीति से संबंधित नहीं होते थे। पहला भारतीय समाचार पत्र दिग्दर्शन बंगाली भाषा में 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका प्रकाशित किया गया। यह संयोग ही था कि भारतीय पत्रकारिता का उद्भव जिस बंगाल यानी कोलकाता की धरती पर हुआ, उसी जगह से हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी। ये राजनीति से संबंधित भी थी और यह बात इस बात से भी संबंधित थी कि कोलकाता बुद्धिजीवियों की जन्मस्थली है। कोलकाता की धरती से भारतीय पत्रकारिता का उद्भव इस बात का संकेत है। इसी जगह से हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी। 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन हिंदुस्तानियों के हित में था, अर्थात उन्हें परावलंबन से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र दृष्टि प्रदान करने के निमित्त इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। हिंदी के इस पहले समाचार पत्र की मूल प्रतिज्ञा हिंदुस्तानियों के हित में थी। इसे हिंदी पत्रकारिता की आदि प्रतिज्ञा माना जाता है। यह ऐतिहासिक तथ्य भी स्मरणीय है कि उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन हिंदी के नए ज्ञान मार्तंड के उदय की विज्ञप्ति थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के शलाका पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में साम्राज्यशाही कोप और आर्थिक कठिनाई के कारण हिंदी के आदि पत्रकार पंडित जुगल किशोर शुक्ल को उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन बंद करना पड़ा। 4 सितंबर 1827 के अंतिम अंक में संपादक ने बहुत ही व्यथा के साथ लिखा था, आज दिवस लौं उग चुकियो मार्तंड उद्दंत अस्ताचल को जात है दीन कर दीन अब अंत। उद्दंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र प्रेस से 5 भाषाओं में बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी तथा 4 लिपियों में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक उदारवादी एवं देशभक्त व्यक्ति थे। इस पत्र ने विविध भाषाओं में विचार व्यक्त कर भाषाई एकता पर बल दिया। 1850 के बाद और विशेषकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात तो बंगाल और हिंदी प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण पत्र निकले। बुद्धि प्रकाश, सर्वहितकारक, प्रजाहितैषी, तत्वबोधिनी, साय दीपक, वृतांत विलाप जैसे पत्र निकले। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का जनक पंडित युगल किशोर शुक्ल को माना जाता है। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का संपादन किया।
ये उद्दंत मार्तंड के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक के रूप में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। यह हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। इससे पूर्व अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा के पत्र तो थे, लेकिन हिंदी भाषा का कोई स्वतंत्र पत्र नहीं था। श्री युगल किशोर शुक्ल का हिंदी पत्रकारिता के जन्मदाता और परिकल्पक के नाम से पहचान है। यहाँ से झारखंड में अर्थात 1826 से ही हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं का उद्भव हुआ। झारखंड में आधुनिक पत्रकारिता का आरंभ जर्मन मिशन रांची के द्वारा 1 दिसंबर 1872 से घटबंधु नामक पत्रिका निकालने के साथ हुआ। रांची से ही भाग्यवती देवी अभिया के संपादकत्व में वनिता हितैषी नामक नारी जाति पर केंद्रित पत्रिका का प्रकाशन 15 सितंबर 1892 से आरंभ हुआ। बालकृष्ण सहाय के संपादकत्व में रांची से प्रतिनिधि सभा का मुखपत्र साप्ताहिक आर्यावर्त का प्रकाशन अप्रैल 1898 से 11 नवंबर 1905 तक होता रहा था। यह झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र था। यहाँ की पत्रकारिता का आरंभ ही पत्रकारों के संघर्ष से होता है। अंग्रेजी सरकार ने प्रेस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। सखाराम गणेश देउस्कर ने साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत की। अंग्रेज किस तरह यहाँ का धन हरण करके ले जा रहे थे, इसका रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम देउस्कर ने अपने लेखों के माध्यम से किया। उनकी पुस्तकों देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा, रटा कौन युग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देउस्कर हितवाद पत्र के संपादक थे। मामराज शर्मा के संपादकत्व में रांची से छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन 1924 से शुरू हुआ। इस पत्र के माध्यम से कई युवा लेखक एवं पत्रकार प्रकाश में आए। शुक्रा उरांव ने पहले जनजातीय पत्र छोटा नागपुर पत्रिका से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। 1937 में गुमला से झारखंड नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। 4 अंक निकलने के बाद यह बंद हो गया। राधा कृष्ण इस पत्र के मुख्य कर्ता धर्ता थे। 3 जनवरी 1947 से राधा कृष्ण के संपादकत्व में साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। प्रारंभ में यह पत्रिका नागपुरी भाषा में प्रकाशित होती थी। 3 अंकों के बाद हिंदी भाषा में प्रकाशित होने लगी। इसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित होती थीं। झारखंड का पहला दैनिक राष्ट्रीय भाषा रांची से बटुकदेव शर्मा के संपादकत्व में 1950 से निकलना आरंभ हुआ। देश की प्राचीनतम पत्रिकाओं में से कई झारखंड में शुरू हुई। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों ने झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। इन प्रकाशित पत्रिकाओं में बाइबल के संदेशों से लेकर स्थानीय खबरें तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रकाशित होते थे। झारखंड में लिथो प्रेस की स्थापना रांची में वर्ष 1872 को हुई और उसी वर्ष झारखंड की पहली पत्रिका रांची से प्रकाशित हुई, जिसका नाम घरबंधु है। इसकी टैगलाइन थी छोटा नागपुर एवांजेलिकल सोसाइटीज़। यह तब से अब तक अनवरत प्रकाशित हो रही है और लंबे समय से देश में प्रकाशित होने वाली शायद एकमात्र पत्रिका है। वर्ष 1882 से इसके अंक आज भी उपलब्ध हैं। इसका पहला अंक 1 दिसंबर 1872 को निकला था। तब यह पत्रिका पाक्षिक थी, बाद में मासिक के रूप में छपती है। गोस्नर चर्च की आज भी यह मासिक हिंदी पारिवारिक पत्रिका है। 1845 से जर्मन मिशनरियों के आने की शुरुआत हुई
और इस क्षेत्र में उनकी संख्या बढ़ती गई, उन्होंने हिंदी और स्थानीय भाषाओं को सीखकर इन्हीं भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया था। कई पत्रिकाएं जैसे निष्कलंका, छोटा नागपुर दूत, आदिवासी, चांदनी निकलती रहीं, लेकिन अलग अलग समय पर यह बंद भी हो गई। निष्कलंका 1920 से निकलने वाली मिशनरी पत्रिका है। बिहार बंधु का प्रकाशन पहले कोलकाता से और बाद में पटना से शुरू हुआ, लेकिन फिर इसका प्रकाशन बाद में बंद हो गया था। ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे धर्म प्रचार, उनके बौद्धिक प्रत्युत्तर के लिए सन 1889 में आर्य समाज की स्थापना की गई, जिसके उपरांत साप्ताहिक पत्रिका आर्यावर्त छपना शुरू हुआ। इसमें देश विदेश की खबरें, रांची की स्थानीय और धार्मिक खबरें होती थीं। इसका प्रकाशन 1905 में बंद हुआ। 1924 में मासिक पत्रिका छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन रांची के अपर बाजार से शुरू हुआ। इसके संपादक पंडित मामराज शर्मा थे, मैनेजर शुक्रा उरांव थे। 1926 में इसका प्रकाशन बंद हुआ। 1938 में झारखंड नामक मासिक पत्रिका का गुमला से प्रकाशन हुआ। आदिवासी आंदोलन इस समय जोरों पर था और आंदोलनकारियों को अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाने की ज़रूरत थी। तब आदिवासी नामक साप्ताहिक पत्रिका बहुत काम आई। आज़ादी के बाद फरवरी 1948 में रांची से साप्ताहिक पत्रिका आदिवासी का बिहार सरकार द्वारा प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक राधा कृष्ण थे। यह पत्रिका कई बार बंद हुई और चालू हुई। 1963 में रांची टाइम्स का प्रकाशन हुआ। 71 में झारखंड टाइम्स का प्रकाशन हुआ। इसके संस्थापक एनई होरो रहे। रांची से कई भाषाओं में कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। ईसाई मिशनरियों का योगदान न सिर्फ झारखंड में पत्रकारिता को जन्म देने में रहा, बल्कि आदिवासी इतिहास, संस्कृति, परंपरा, गीत, संगीत, खान पान और साहित्य के संरक्षण और उसे विश्व भर में फैलाने में भी रहा। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का राष्ट्रीय स्वरूप सहज, स्वाभाविक, सरस एवं सजग रूप में रहा। विविध भाषी पत्रों का उर्दू हिंदी संस्करण यहाँ प्रकाशित होता रहा। विशुद्ध हिंदी पत्र पत्रिकाएं भी यहाँ प्रकाशित होती रहीं। तत्कालीन बंगाल में इसकी झांकी पहली बार 28 मार्च 1968 में प्रकाशित भारतेंदु की कवि वचन सुधा में दिखाई पड़ती है। इस पत्रिका में निर्भीक, निष्पक्ष, दोष एवं सहज पत्रकारिता की आधारशिला स्थापित कर एक नए स्फूर्तिमान युग, डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा के द्वारा हिंदी में निर्भीक पत्रकार कला का आदर्श लोगों के सामने रखा। इस पत्रिका का महत्व हिंदी राष्ट्रीय भावों को जागृत करना, हिंदी पत्रकारों को प्रेरणा देना तथा हिंदी भाषा और पत्रकारिता को सहज जातीय स्वरूप प्रदान करना रहा। शिक्षा, आदिवासी और जंगलों से भरे झारखंड के क्षेत्र को हिंदी पत्रकारिता ने अपने हाथ में लेकर स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। झारखंड की पत्रकारिता आदिवासियों की शिक्षा में भी और जंगल को बचाने में भी काम आती रही। पत्रकारिता झारखंडियों को यह सलाह भी देती रही कि स्वदेश में बनी चीज़ों का ही प्रयोग करें। जहां विरसा आंदोलन ने आदिवासियों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एकत्रित किया, वहीं पत्रकारिता ने राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी क्षेत्र देवघर, धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर आदि में क्रांतिकारी आंदोलन को गति प्रदान की। राज्य में स्वदेशी आंदोलन की देवघर और जमशेदपुर में जगह जगह सभाएं होती थीं। इन क्रांतिकारियों की कार्यवाहियों को हिंदी पत्रों ने विस्तार से प्रकाशित किया। भूपेंद्रनाथ दत्त की पत्रिका युगांतर से प्रेरणा लेकर इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने स्वदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया। लगभग सभी पत्रिकाओं में संपादक आग्रह करते थे कि आप स्वदेशी वस्तुओं से घृणा नहीं करें, अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करें।
झारखंड में पत्रकारिता का विकास और पत्रकारों का संघर्ष साथ साथ चलता रहा। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। सखाराम गणेश देउस्कर ने राज्य में फैली साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत की। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक दोहन को समाज के पटल पर लाने में उनकी भूमिका सराहनीय थी। इनकी 3 पुस्तकें देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा, एटा कौन युग आदि पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देउस्कर जी हितवाद पत्रिका के संपादक थे। 1924 में छोटा नागपुर पत्रिका ने आदिवासी पत्रकारों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। मामराज शर्मा के संपादकत्व में रांची से प्रकाशित इस पत्रिका ने राज्य के आर्थिक दोहन का विश्लेषण करने का कार्य किया। उपनिवेशवाद ने राज्य की आदिवासी सभ्यता और संस्कृति पर किस प्रकार प्रभाव डाला, यह भी यहाँ झलकता है। आदिवासियों के जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, इसका रहस्योद्घाटन भी इस पत्रिका के माध्यम से किया गया। शुक्रा उरांव नामक पहले जनजातीय पत्रकार ने छोटा नागपुर पत्रिका से पत्रकारिता की शुरुआत की। 1932 में रांची के चर्च रोड स्थित राय साहब शरदचंद्र राय के निवास स्थान से बंदीराम उरांव एवं जूलियस दिग्गा के संयुक्त संपादकत्व में आदिवासी पत्र का प्रकाशन हुआ। 1938 तक आते आते यह पत्र आदिवासी महासभा का मुखपत्र बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राधाकृष्ण ने नागपुरी तथा हिंदी पत्रकारिता को संवेग प्रदान किया। हिंदी भाषा में प्रवाह लाने का कार्य उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड के पत्रकारों ने किया। राधाकृष्ण ने साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। प्रथम 3 अंक नागपुरी में तथा बाद में हिंदी में प्रकाशित किया जाने लगा। राज्य में पत्रकारिता का नया मोड़ सन 1950 में आया, जब राज्य का पहला दैनिक राष्ट्रीय भाषा रांची से बटुकदेव शर्मा के संपादकत्व में प्रकाशित होना आरंभ हुआ। झारखंड के मन मिजाज को प्रतिबिंबित करने वाली पत्र पत्रिकाएँ कुछ अलग ही प्रकार की रहीं, जैसे धार्मिक पत्र पत्रिकाएँ घटबंधु, संसार, ग्राम गुंज, निष्कलंका, सत्संग, प्रस्त। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएँ विद्या, स्वर्णरेखा, उल्टी गंगा, अभिज्ञान, अनुवाक, वनफूल, अभीक, कांची, प्रसंग, अमृत, सार्थक, निर्भरिणी, नाद्यावृत्ति, अभिव्यक्ति। सामाजिक पत्र पत्रिकाएँ रही तितकी, खोरठा, लुआठी, सहिया, घोड़ संवाद, नवनिर्माण, संवाद, अपना झारखंड, ग्राम निर्माण, झारखंड समाचार, झारखंड टाइम्स, जोहार, ग्रामदूत, जंग ज्योति, कलावाणी, स्वर मंजरी। धन्यवाद।